जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 14वीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। आज गुरु साहिब जी 14वीं अष्टपदी में मन को इस सफ़र पर ले जाएंगे जहां पर मन बहुत सारे पड़ाव से होते हुए अंत में परमात्मा का सेवक बन के लौटेगा। तो संगत जी, अगर हम गुरु साहिब जी की इस 14वीं अष्टपदी को ध्यान लगाकर समझ लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो सबसे पहले गुरु साहिब जी की कृपा से श्लोक समझेंगे, उसके बाद अष्टपदी। श्लोक। तजहु सियानप सुर जनहु सिमरऊ हर हर राय। एक आस हर मन रखऊ नानक दुख भरम भऊ जाए। गुरु साहिब जी हमें समझा रहे हैं कि ए सुरजनों, ए भले लोगों, तुम्हें रब ने बड़ा ही भला बनाया है। इसलिए जो दैविक गुण तुम में भरे हैं उनसे दूर मत जाओ, भले बने रहो। किसी भी विकार में मत फंसो, बल्कि अपनी चतुराई का त्याग करके परमेश्वर का सिमरन करो और आशा केवल और केवल परमात्मा पर रखो। क्योंकि जब हम एक से दूर होते हैं तभी जीवन दुखों से, विकारों से बाहर जाता है। इसलिए अपने मन में केवल भगवान की आशा रखो कि हे नानक, इस तरह करने से मन के दुख, भ्रम एवं भय दूर हो जाएंगे। तो श्लोक में गुरु साहिब जी ने समझाया है कि यदि आनंद में रहना है, यदि वहम, भ्रम और विकारों से दूर रहना है तो एक से जुड़ो। इस श्लोक को अष्टपदी में और भी विस्तार से समझा रहे हैं कि अष्टपदी। मानुख की टेक बृथि सब जान, देवन कौ एकै भगवान। याद रहे कि आशा केवल और केवल एक पर रखनी है, परमात्मा पर रखनी है। किसी मनुष्य पर आशा मत रखना। किसी इंसान पर आशा रखने से सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि वे भी उसी से मांगता है जिससे सब मांगते हैं। तो फिर क्यों न सीधा रब से ही मांगा जाए, उससे ही जुड़ा जाए। मनुष्य तो केवल वही बताएगा जो उसे पता है, पर जिसे सब पता है, यदि उससे जुड़े तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए संगत जी, जब हम सीधा रब से जुड़ते हैं तो हमें अपने भीतर के ज्ञान का पता चलता है, हमारा यहाँ होने के कारण का पता चलता है। इसलिए उसी से जुड़ो जो सब कुछ देने वाला है। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर ना तृष्णा लागे आए। जब हम सीधा परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर उसके गुण आते हैं, तो जिससे मन तृप्त होता है। उसके दिए हुए गुणों के कारण ही मन में सब्र आता है, संतोष आता है और तृष्णा दूर हो जाती है। और जब एक बार मन में ये गुण आ जाएं, तो फिर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि फिर तृष्णा, लालच, दोबारा ये विकार मन को नहीं लगते। संगत जी, एक होता है टेम्पररी इलाज, जिसे करने से कुछ पल के लिए रोग दूर हो जाते हैं, और एक होता है परमानेंट इलाज, जिससे रोग दोबारा नहीं आते। तो मन का मनुष्य से जुड़ना या मन का परमात्मा से जुड़ना, दोनों में यही अंतर है। रब से जुड़ेंगे तो हमारे मन के रोग ठीक होंगे, हम फिर कभी विकारों के कारण बीमार नहीं होंगे। मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नहीं हाथ। और एक बात कि जो ताकत ईश्वर के पास है वे और किसी के पास तो नहीं है, और ना ही उसमें है जिस मनुष्य को हमने भगवान समझ लिया है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जीवन, मौत और पालन पोषण वे परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। इसलिए जिसके हाथ में सारी ताकतें हैं, ए मन, तू उससे जुड़। तिसका हुक्म बुझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। ए मन, परमात्मा का हुक्म समझने से सुख प्राप्त होता है। संगत जी,
जब तक हुक्म को ना समझें तब तक हम कई बार हुक्म की उल्टी दिशा में जाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण हम बहुत दुख पाते हैं। पर जो अभी मन हुक्म को गुरबानी द्वारा समझ लेता है, वे सुखी हो जाता है। उसे हुक्म की धारा में बहना आ जाता है। इसलिए ए मन, रब के नाम को कंठ में पिरो के रख। भाव उसके नाम को सदा जप, सदा स्मरण कर, उसे अपने अंदर लेकर जा, ताकि तेरे अंदर उसके गुण आ सके और तू उसका हुक्म समझ सके। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोय। ए मन तू सिमर सिमर सिमर, भाव तू सदा सिमरन कर, प्रभु को याद कर, उसकी वाणी से प्रेम कर। यदि उसका सिमरन करेगा, उसे सदा मन में बसा कर रखेगा, तो वे याद तेरे मन के रोग दूर कर देगी। और हे नानक, ऐसा करने से जीवन के सफ़र में फिर कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। अर्थात जीवन में मुश्किलें, रुकावटें तो आती ही रहेंगी, पर वे मन तक नहीं पहुंच पाएंगी। मन भीतर से शांत रहेगा, आनंद में रहेगा। संगत जी, यहीं पर 14वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।